Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.1 question number 13 of D E दिया गया है if each angle of a triangle is less than the sum of the other two। आपको पूछा ये जा रहा है कि यदि प्रत्येक एंगल किसी भी ट्रायंगल के हैं लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, दूसरे एंगल दोनों एंगलों के योग से कम है, सो दैट द ट्रायंगल इज़ एक्यूट एंगल। तो आपको शो करना है कि वह एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल ए, मान लेते हैं एंगल ए जो है इन दोनों एंगलों के योग के से कम है, तो लिखेंगे एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी। अब मान लेते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ए और एंगल सी के योग से कम है, तो लिखेंगे एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी। एंड सी को मान लेंगे कि इन दोनों एंगलों के योग से कम है, तो लिखेंगे एंगल सी इज़ लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है? देन अब यहाँ पे हाफ की बात आ गई है। टू एंगल ए इक्वल हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी ए का डबल भी इन तीनों एंगलों के योग से क्या आएगा? कम आएगा। टू एंगल ए इक्वल हो जाएगा, तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, तो टू को ट्रांसफ़र करके लाएंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे 180 में, तो एंगल ए का वैल्यू कम आएगा किससे? 90 डिग्री से। 2 से 180 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी भी 90 डिग्री से कम आएगा। उसी तरीके से सिमिलरली एंगल सी भी 90 डिग्री से कम आएगा। जब टू एंगल ए है जो कि 180 से कम है, 90 है, तो यहाँ पे एंगल ए 90 है, तो सेम कंडीशन वही होगा, बी और सी दोनों कम आएंगे 90 डिग्री से। तो प्रूव्ड हो जाएगा कि दैट दिस एंगल इज़ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि जबकि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, तो तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। बी दिया गया है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन अदर टू, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेजर ऑफ दिस एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दिस। आपको बोला गया है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन अदर टू, यानी एक एंगल जो है दो एंगलों से बड़ा है। व्हाट कैन यू सी अबाउट मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, इस एंगल के बारे में आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि जैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एक एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, ज़्यादा है, और दोनों एंगलों से बड़ा है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो इसको आप सीधा सीधा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो लिखेंगे बाय द कंस्ट्रक्शन वी फॉर्म ए बी सी वेयर ए इज़ एन ऑब्ट्यूज, तो लिखेंगे एंगल ए इज़ ग्रेटर दैन एंगल बी प्लस एंगल सी। लिखेंगे कि ये दोनों एंगलों का योग से ये बड़ा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 90 डिग्री, यानी एंगल ए क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। क्लियर है? सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ लेस देन एंगल ए, जबकि बी प्लस सी को ऐड करने के बाद भी एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा। वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तब ये हम बता सकते हैं कि जबकि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है या एंगल ए इन दोनों एंगलों के योग से बड़ा है, तो यह एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।